पूरा नहीं देखा, मैं देख नहीं सकी, लेकिन मुझे इतना बुरा लगा, मुझे इतनी शर्म आई, मैं तो देख नहीं सकी। देखिए ये 2 महीने 100 से ज्यादा मौतें, 500 से ज्यादा घायल और 50,000 से ज्यादा बेघर, ये मणिपुर है। देखिए, मणिपुर की उस घटना ने पूरे देश को विचलित कर दिया है। किस तरीके से 2 आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त्र करके सड़क पर घुमाया जा रहा है और किस तरीके से उनके जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उनके साथ छेड़छाड़ की जा रही है। आखिर मणिपुर के अंदर यह हिंसा इतनी क्यों भड़क गई? मणिपुर की ये हिंसा कई महीनों पुरानी है, लेकिन हाल ही में ये देखते देखते पिछले 2 महीनों में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। यहाँ पर बाज़ार पूरी तरीके से बंद है, सड़कों पर गाड़ियाँ जल रही हैं, घर जल रहे हैं और सारे लोग बेघर हो गए हैं। लगभग बताया जा रहा है कि 50,000 से ज़्यादा लोग बेघर हैं और मकान जला दिए। मणिपुर में जो ये सारा विवाद है, ये हाई कोर्ट के एक फैसले की वजह से है। हाई कोर्ट ने कहा था कि जो मैतेई समुदाय के लोग हैं, जो मणिपुर में वर्षों से रह रहे हैं, अब उनको भी अनुसूचित जाति जनजाति का रिजर्वेशन मिलेगा। इस बात से वहाँ के जो जनजाति के लोग थे वो खुश नहीं थे। उनका कहना है कि जो मैतेई समुदाय के लोग हैं वो प्रॉपर सक्सेसफुल लोग हैं, उनके बिजनेस हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी ज़मीन जायदाद है, तो कहीं ना कहीं उनको अब इस तरीके का रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए। क्योंकि अगर मैतेई समुदाय को SC/ST का रिजर्वेशन मिल गया तो वो जो नागा और कुकी जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं उनकी ज़मीन भी खरीद सकते हैं, उनकी ज़मीन भी ले सकते हैं। तो ये सारा विवाद इस वजह से था, हाई कोर्ट के एक फैसले की वजह से, और ये देखते देखते इतना बढ़ गया कि आज वहाँ पर एक दूसरे के दुश्मन बने हुए लोग। बात मणिपुर की इस खौफनाक घटना। What's been happening in Manipur for a month now has been worrying to say the least. ओलंपिक मेडल विजेता मैरी कॉम ने भी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से ट्विटर पर गुहार लगाई कि उनका राज्य मणिपुर जल रहा है, मदद कीजिए। मणिपुर जो स्टेट है उसमें 3 मेजर एथनिक ग्रुप्स है। एक तो नागा है, एक तो मैतेई है और एक कुकी है। अभी जो क्लैश चल रहा है वो कुकी वर्सेस मैतेई क्लैश है। मणिपुरी भाषा है, कम से कम 2000 वर्ष से एग्जिस्टेंस में है। प्रश्न ये है कि ये जो मणिपुरी भाषा है ये किस एथनिक ग्रुप ने ओरिजिनेट की? इसका जवाब है मैतेई। मणिपुर का हिस्ट्री कम से कम 2000 वर्ष पुराना है। उनके हर राजा का नाम हम जानते हैं। पिछले 2000 वर्ष में जितने भी 2000 वर्ष में राजा रहे हैं वो कौन से एथनिक ग्रुप से आए? मैतेई। हम मणिपुरी डांस जानते हैं, फेमस है विश्व भर में कि भारत के जो टॉप क्लासिकल डांसेस है, मेन डांसेस, उसमें से मणिपुरी एक है। किस एथनिक ग्रुप ने ओरिजिनेट किया? मैतेई। हर चीज जो हम मणिपुर से एसोसिएट करते हैं, या तो इतिहास है, या तो भाषा है, या तो कल्चर है, या सिविलाइजेशन है, कुछ भी है, सब मैतेई। ओरिजिनल मणिपुरीज आर मैतेईज। ये हमें समझना है। इनका कम से कम 2000 वर्ष पुराना इतिहास है, लिखित इतिहास है। और ख़ास करके मणिपुर जो आज जल रहा है उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह भी है कि वहाँ पर आदिवासियों को एक बहुत लंबे समय से एक स्लो पॉइजन दिया गया था। स्लो पॉइजन से आप ये समझिए कि वहाँ के जो लोग थे, देखिए इस दुनिया में जहाँ पर भी आदिवासी हैं उनकी एक अपनी संस्कृति है, लेकिन उनकी संस्कृति को मिटाने के लिए बहुत सारी मशीनरियाँ काम कर रही हैं, और वो मशीनरियाँ जिस देश में भी जाती हैं उस देश की मूल संस्कृति के खिलाफ आदिवासियों को खड़ा करती है। यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही हो रहा था। मणिपुर के अंदर, नागालैंड के अंदर, मेघालय के अंदर आपको पता है मशीनरियाँ बहुत ज़ोरों शोरों से काम कर रही है। वहाँ पर जितने भी आदिवासी हैं आप ये मान के चलिए कि 100 में से 95% जो है वो क्रिश्चियन बन चुके हैं। तो जब आदमी अपने धर्म, अपनी संस्कृति को छोड़ता है और जब क्रिश्चियन बनता है तो क्रिश्चियन उनको कभी भी ये नहीं कहेंगे कि आप हिंदुओं के साथ मित्रता रखिए या आप हिंदुओं के साथ दुलार करिए। वो हिंदुओं के सामने खड़ा करेगा ही करेगा। आप मणिपुर, मेघालय की बात कर रहे हैं, मैं महाराष्ट्र का आपको वो उदाहरण देता हूँ। आपको याद हो पालघर में किस तरीके से हिंदू साधुओं को मार दिया था उस एक भीड़ ने, जो कि आदिवासी समुदाय की थी, और एक तरीके से नफरती भीड़ थी, कन्वर्टेड भीड़ थी, जो कि आदिवासियों के रूप में आई थी, और कहीं ना कहीं जो साधु थे सिर्फ उनके कपड़ों की वजह से उनको मार दिया था। यही चीज़ मणिपुर में हो रही है। एक चर्च में सारी बैठक हुई थी, एक चर्च से ही ये सारी चीज़ें शुरू हुई थी, और देखते देखते आज मणिपुर पूरी तरीके से जल रहा है। तो वहाँ पर उनकी पंचायत में ये अफवाह उड़ा दी किसी ने कि आपकी जो महिलाएं हैं उनको मैतेई समुदाय के लोगों ने पकड़ लिया। तो उसके बाद मणिपुर के अंदर वो बाज़ारों में घुसे, घरों में घुसे, और मैतेइयों के घर को जला दिया, उनकी दुकानों को जला दिया। इस तरीके से हिंसा हुई कि मणिपुर में कम से कम उस समय 200 मैतेई समुदाय के लोगों की जान गई। उस वक्त कोई कुछ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि वहाँ पर सिंपैथी नहीं की जा सकती, वहाँ पर सिंपैथी वाली बातें नहीं की जा सकती, क्योंकि मैतेई समुदाय के लोग मरे हैं, और कहीं ना कहीं मैतेई समुदाय जो है वो हिंदू रिलीजन्स को फॉलो करता है। इस वजह से पूरा देश चुप था। आज जब ये घटना हुई है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये घटना सही है, लेकिन आज जब ये घटना हुई है तो हर कोई बोल रहा है
मणिपुर में चीज़ें आज से नहीं हो रही, पिछले 4 से 6 महीनों से हो रही है। तब आप कहाँ गए थे बोलने वाले सारे के सारे लोग, जब 200-250 मैती समुदाय के लोग मरे थे? हमारे देश में इसी दोगलेपन की वजह से चीज़ें छोटे से बड़ी हो जाती हैं और उसको फिर सिंपत्ति के आधार पर हम जज करते हैं, उसका न्याय करते हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या सही है क्या गलत है हम इससे कोसों दूर रह जाते हैं। जब हम ये पता कर लेंगे कि क्या सही है क्या गलत है और इसके पीछे असली जो गुनहगार है वो कौन है, हमें असली गुनहगार तो पहुँचना चाहिए, जो वहाँ पर लगातार कई सालों से उनको कन्वर्ट कर रहे थे, जो लगातार उनके माइंड में जहर भर रहे थे। आखिर वो मशीनरी के एजेंट कौन है, उनको पकड़ के मारना चाहिए। भारत में एक ऐसा कानून आना चाहिए कि धर्मांतरण तो रुके लेकिन मतांतरण जो लोगों का किया जाता है वो भी रुक जाए और ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। आपका इस सब पे क्या कहना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।